मुझ में है जब तब न साधन और न कुछ ज्ञान है, निर्लजता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी, सदा ही रखना क्षणों में अपने, कृपा बनी रहे आपकी। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, शरण में लीजिए। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामायण जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
दिखा रहे हैं ऊपर भी आएगा बना रहा देखो तो जा बैठो हाँ बैठ जाते हैं यहीं से हाँ बैठो ना महाराज जी आप बैठिए ना बैठ जाइए अरे बैठ जाने नीचे बैठ जाने नीचे अच्छा नीचे वीडियो नहीं आएगा ना ये कौन है राकेश जय श्री राम बहन जय श्री राम भगवान की जय महाराज बैठा है इंतजार में सकता है सुना देंगे श्री राम तो कर रहे थे श्री राम से करवा देते हैं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय 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 राम जय जय विघ्न हरण
जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे अनुदिन बरऊ अनुग्रह तोरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय उमापति रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय वृंदावन कृष्ण बलदेव की जय गुरुदेव भगवान की जय भक्त और भगवान की जय 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 श्री सीताराम जय श्री राम। फिर से क्या कहता है जय श्री जय श्री राम जय श्री राम हाथ जोड़ो
Just go and sit there. लेखा पीछे चलती रहती है ईशा के साथ चलती रहती है ना पाछे ईशा ये हरिद्वार से आई है। कुछ तो नहीं है। रमाई जी बहुत अच्छी है। अमन दासी बहुत अच्छी है। अभी कुछ हाँ मौसा जी आ गए। वो कल हमने उपवास की बात की थी ना, तो 11 की, तो जब श्रावण मास आता है तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि निर्जला उपवास कर सके, या फिर ऐसा है जो पंच भौतिक शरीर है, इसको स्वस्थ रखने के लिए एक व्यवस्था दी, क्योंकि शरीरम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए शरीर जो है परम आवश्यक है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न उठता है कि धर्म की क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? धार्यति धर्म, धर्म ही हमको धारण कर रखा है। बिना धर्म के हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। हम रहेंगे ना रहेंगे, व्यक्ति को धर्म ही उसके सही स्वरूप को प्रदान करता है। आज हम सब आकृति से मानव दिखाई दे रहे हैं, परंतु ऋग्वेद कहता है मनोर्भव मानव बनो। अगर हम आकृति मात्र से मानव होते तो वेद को यह नहीं कहना पड़ता कि मनोर्भव मनुष्य बनो, अर्थात हम मनुष्य का पुतला हैं, अभी हम में मानवता नहीं आई। कोई सिख बन जाता है, कोई पारसी बनता है, कोई मुसलमान बनता है, ईसाई इस्लाम अनेक मजहबों को स्वीकार करते हैं, और परंतु मानव मानव क्या है, किस प्रकार से मानव हो सकता है, उसके लिए मनु महाराज ने एक मानव के 10 लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दमोस्तय, सोचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोध। ये जो 10 लक्षण है, धैर्य का होना, जीवन में उतावलापन नहीं होना चाहिए। खेत में हम बीज डालें
और हम चाहें कि तत्काल वृक्ष बन के फसल मिल जाए, वो संभव नहीं है। कर्म जो है हम करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है हमको, परंतु फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हमारे अधीन नहीं है। हर एक व्यक्ति जब बीज बोता है खेत में, आप गमलों में या जहाँ भी जिस भी प्रकार से, तो एक उसके पीछे अपेक्षा होती है कि इसमें अब जो पुष्प के पौधे हैं उनमें पुष्प लगे हैं, जिनमें फल की अपेक्षा है उनमें फल लगे हैं। परंतु हम सबकी अपेक्षा के अनुरूप ही फल मिलेगा, कहना कठिन होगा। तो धैर्य की जरूरत होती है। और ये धर्म के रथ को चलाने के लिए दो पहिए हैं। रामचरितमानस में एक धर्म रथ के विषय में कहा गया है, सूरज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य और धैर्य ये धर्म के आगे बढ़ने के लिए पहिए हैं। अगर किसी रथ में पहिए ना हो तो उसको आगे बढ़ना इस पृथ्वी पे ऐसे में कठिन हो जाएगा। चाहे आज आप गाड़ियां दौड़ रही हैं, सब दौड़ रहे हैं, तो चाक के द्वारा ही दौड़ रहे हैं। तो ये धर्म रूपी रथ बिना धैर्य के, और जिस मानव में धैर्य नहीं है, मानवता का एक लक्षण उसमें कम हो गया। अब वो 100 में से मतलब 90% मानव रह गया। अब हमको दूसरा लक्षण क्षमा। अधिकांश लोग जो हैं मंदिर मठों में जाते हैं, मंदिर मठों में जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जान में अनजान में जो कुछ भूल हो गई हो, अपराध हो गए हों, उनको आप क्षमा कर दीजिए। हम भूल करते हैं, गलती करते हैं, और फिर परमात्मा से एक अपेक्षा करते हैं कि हमारी भूल अपराध को क्षमा कर दें, अर्थात उसका दंड हमको ना मिले। जो हमने गलती की है, अपराध हमारा दंडनीय है, परंतु हम चाहते हैं कि नहीं, दंड ना मिले। परमात्मा क्षमा करने के लिए तैयार हैं, परंतु किस व्यक्ति को क्षमा मिलेगी? चाहे कोई भी मजहब हो, सब में क्षमा याचना की व्यवस्था है। जैन समाज में तो लंबे समय तक व्रत करके फिर क्षमा याचना की एक व्यवस्था है। ईसाई हों, पारसी हों, हिंदू सनातन धर्म के हों, सभी धर्मों में क्षमा। और क्षमा को एक बहुत बड़ा धर्म का स्वरूप दिया गया है। तो हम सब अपराध तो करते हैं, भूलें करते हैं, मानव का स्वभाव होता ही है। भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी ने कहा, न कश्चिन नापराध्यति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपराध न किया हो। जान में अनजान में, कार्य रूप में, कारण रूप में अपराध हो जाते हैं। कारण रूप में हम कुछ मादक द्रव्यों का व्यापार करते हैं, हम हिंसा से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को विक्रय करते हैं, उसमें हम कारण रूप में अपराधी हैं। अगर हम वो व्यवसाय नहीं करते तो वो वस्तुएं वहां तक नहीं पहुंचती, और उनके द्वारा होने वाले जो अपराध हैं उनसे हम बच जाते हैं। परंतु कारण रूप में किसी ने अपराध किया है, कार्य रूप में अपराध किया है, बहुत से नहीं जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध है। अब सफाई करना बहुत आवश्यक है। पुराणों में लिखा है कि अगर लक्ष्मी जो है मेले कुचेले वस्त्र में नारायण को देखेगी, मतलब सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी, तो लक्ष्मी उनका त्याग कर देंगी।
मतलब पौराणिक गाथाएं हम सबको कुछ प्रेरणाएं देती हैं कि भाई सफाई और स्वच्छता आवश्यक है, परंतु सफाई और स्वच्छता के पीछे क्या होता है, कितने जीवों की हिंसा होती है। आपके टॉयलेट इत्यादि में जो दुर्गंध आती है, क्यों आती है? बैक्टीरिया है, उसके कारण दुर्गंध आ रही है। अब आपको उस दुर्गंध को दूर करना है, वायु को प्रदूषण मुक्त करना है, घर को साफ स्वच्छ बनाना है, तो उन बैक्टीरिया को तो आपको खत्म करना ही होगा। अब वो हिंसा हुई, तो इस प्रकार की हिंसाएं अनेक अनेक है, एक नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो वायरस प्रवेश करते हैं या तैयार हो जाते हैं, उनसे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक औषधियाँ लेते हैं, वो भी तो एक हिंसा है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपराध ना कर रहा हो, ना किए हो। हम नहीं बच सकते अपराधों से, इसलिए अगर सब अपराधों का दंड हमको मिलेगा तो पूरा जीवन हमारा इतना अधिक कष्टमय हो जाएगा कि हम शांति से जी नहीं सकेंगे। तो हम भगवान के दरबार में जाते हैं और भगवान से क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जान में, अनजान में, कार्य रूप में, कारण रूप में जो भी भूलें हुई हों, जो भी अपराध हुए हों, वो क्षमा कर दें। परंतु क्षमा केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो अपने जीवन में क्षमा का महत्व समझते हैं। अगर हमारे प्रति किसी ने अपराध किया, हम कहते हैं नहीं नहीं इसने गलती की है, इसको दंड मिलना चाहिए। अगर वो हमारा प्रेमी है, हमारा कोई निकट संबंधी है, तो कहेंगे नहीं नहीं इसको क्षमा होना चाहिए। ये हमारे अंदर की जो मानसिकता है, हमारे अंदर की जो विचारधारा है, हमको क्षमा से अलग कर रही है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं क्षमा नहीं कर सकते हैं, वो परमात्मा के क्षमा पात्र नहीं हो सकेंगे। तो हम सबको अगर क्षमा चाहिए, और ये हमने पहले ही बता दिया, अगर हमको क्षमा नहीं मिलेगी तो फिर हमारा जीवन इतना अधिक कष्टमय हो जाएगा, क्योंकि इतने हम अनजान में अपराध कर रहे हैं, बच नहीं सकते, नहीं बच सकते अपराधों से। हम हिंसा कहाँ नहीं है, और धर्म हमारा कहता है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है परम धर्म है। महावीर ने कहा जियो और जीने दो, मतलब जैसा हमको जीने का अधिकार है, ऐसे प्रत्येक जीव प्राणी को जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राणी की हत्या हम कर रहे हैं और वो अच्छा कार्य है, जैसा हमको कष्ट होता है। तो संत एकनाथ जी के विषय में आता है, उनकी माता ने कहा कि बेटा वन में जाओ, और अभी दीपावली आ रही है, उसके लिए कच्चे मिट्टी के मकान, घर, उसके रंगने के लिए ये जो प्लास है, जिसको खाकरा छोला कहते हैं, उसकी जड़ का पानी ले आओ। लाल रंग का पानी होता है, तो उससे घर को रंगने में सहायता होगी। कुल्हाड़ी लेके गए, वृक्ष पे कुल्हाड़ी चलाने से पहले उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी लगाई, खून बहने लगा, घर पे लौट के आ गए। माँ ने देखा कि पैर में कुल्हाड़ी की चोट लगी हुई है, तुरंत उसका जो इलाज हो सकता था, घरेलू उपचार, वो सब किया। पूछा बेटा ये सब कैसे हुआ? एकनाथ जी ने कहा कि माँ मैंने विचार किया, इस पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाऊंगा तो इसको कितना कष्ट होगा, पहले स्वयं अनुभव करके देख लूं।
तो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाई, मेरे को बहुत पीड़ा हुई। मेरे को लगा पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलाना उचित नहीं है, उचित नहीं है। माँ ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू साधु बनेगा, संत बनेगा। जो व्यक्ति दूसरों के कष्टों को समझ सकता है, साधु की परिभाषा खाली कोई वेश से नहीं होती है। संत सहाई दुख पर हित लाए, संत स्वभाव सहज खगराया, पर उपकार वचन मन गाया। मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा जो परोपकार में लगे वही साधु हैं, वही संत हैं। जो केवल अपने लिए जी रहे हैं, वैसे तो ऋग्वेद कहता है केवलादो भक्ति केवलाघो भक्ति। केवल पाप वही है जो केवल अपने लिए जीता है, केवल अपने लिए जीवन सबसे बड़ा संसार का पाप होगा। हम केवल अपने लिए जी रहे हैं, हाड़ मांस के पुतले मात्र को। कुछ लोग थोड़ा सीमित परिवार तक जीवन जीते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सार्वभौम अस्तित्व को ही अपना परिवार समझते हैं। तो हम ये बता रहे थे हम मानव धर्म के विषय में कि क्षमा उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है। अपराध सबसे होते हैं, अपराध से बचना संभव नहीं है, परंतु जो दूसरों को क्षमा करते हैं उनको ही परमात्मा क्षमा देते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको मानव बनना है तो धैर्य की जरूरत है, फिर क्षमा, फिर इसके बाद आता है दम। दम कहते हैं मान, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय है ये। इनको एक सुव्यवस्थित ढंग से काम में लेना दम कहलाता है। दमन, मन का दमन। दमन का मतलब ये नहीं किसी को समाप्त कर दो। मन भगवान ने मनन करने के लिए दिया है, बुद्धि निर्णय करने के लिए दी है, चित्त में सब कर्मों का, संस्कारों का संग्रह होता है। और अहंकार जो है अस्तित्व का जो अहंकार है, अहंकार शिव, वो कल्याणकारी है, परंतु जो व्यष्टि अहंकार है वो बाधक है। तो अंतःकरण का दमन का अर्थ होता है मन हमारे नियंत्रण में हो, बुद्धि हमारे नियंत्रण में हो, चित्त हमारा नियंत्रण में हो, अहंकार हमारा समष्टि अस्तित्व का कल्याणकारी अहंकार है वो हो। अहंकार हमारा व्यक्तिगत ना बन जाए। मैं हूँ, मैं फिर कहता हूँ मैं मानव हूँ, फिर मैं कहता हूँ स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ। ये जो अहंकार है ये सब उचित नहीं, क्योंकि हम हाड़ मांस के पुतले में निवास करने वाले शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं। हम शरीर हमारा है, वस्त्र हमारा है, हम वस्त्र नहीं हो जाते। तो अंतःकरण हमारे बस में हो, वो सही दिशा में। हम माला लेके बैठे, हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसके जो जो कार्य है, जब जब जिस जिस परिस्थिति में हम कर्म करते हैं उस समय हमारा मन उस कार्य में लगना चाहिए। ये नहीं कि मन कहीं है, हम कार्य कहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं सत्संग में और मन हमारा नाना प्रकार के विचारों में खो रहा है, भटक रहा है, जा रहा है कि अमुक जगह ऐसा लिखा हुआ है, अमुक ने ऐसा कहा था, अमुक ऐसा कहते हैं। मन जो कार्य में हम कर वही मन हमारा उसमें लगा रहे। तो ये मानव का दम तीसरा लक्षण है। तीसरा नंबर इधर उधर हो जाए तो भूल जाना, पर है धैर्य, फिर क्षमा, दम, और फिर इसके बाद आता है अस्तय। अस्तय मतलब कोई व्यक्ति के स्वत्व में, अधिकार में
जो वस्तु है उसको अनधिकृत रूप से अपने अधिकार में ले लेना, वो है चोरी, जिसको साधारण रूप में चोरी कहते हैं। संस्कृत में उसका शब्द है अस्तेय, चोरी का ना करना, स्तेय और अस्तेय, तो चोरी का ना करना। अब हम कभी कभी समय की चोरी करते हैं। हम को इतने समय तक कार्य करने के लिए सौंपा गया कि भाई इतने घंटे तुमको अमुक कार्य करना है, हम उसमें वो कार्य ना करके कुछ अपना कार्य करने लग जाते हैं, ये भी एक चोरी है। दूसरे की वस्तु पड़ी हुई है, हम उसको अपने उठा के जेब में रख लेते हैं, और कभी कभी तो बहुत आगे तक हम बढ़ जाते हैं कि दूसरों की चीज़ों को हम जबरदस्ती छीनने लग जाते हैं, उनके अधिकारों को हम छीनने लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जी रहा है वो मानव नहीं है। मानव का धर्म है, मानव का कर्म है कि चोरी ना करना, किसी भी प्रकार से किसी के अधिकार की वस्तु को अपने अधिकार में अनधिकृत रूप से ले लेना अपराध है, वो चोरी है। इसके बाद आता है धी, बुद्धि। अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है तो वो मानव नहीं है। बुद्धि में दो प्रकार की बुद्धि होती है, सुमति और कुमति। परमात्मा ने हम सबको बुद्धि दे के भेजा। अब उसमें अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो वो कुमति बन जाती है। दुरुपयोग क्या? दूसरों को कष्ट पहुंचाने की जो भावना से कार्य किए जाते हैं, दूसरों के स्वत्व को छीनने की भावना से जो कार्य किए जाते हैं, दूसरों को किसी भी प्रकार से वाणी से, क्रियाओं के द्वारा किसी भी प्रकार से जो कष्ट पहुंचता है, तो वो कुमति के परिणाम है। सुमति जो है हमको सर्वजन हिताय कार्य करने की प्रेरणा देती है, सार्वभौम अस्तित्व के हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति बुद्धि को सही दिशा देता है, सुमति के रूप में ले जाता है, उसको सम्यक प्रकार की संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो ये सुमति और कुमति सबके ओर रही, सबके अंदर रहती है, परंतु सुमति जो है सत्संग से प्रकट होती है, सत्संग से संस्कृत होती है, और कुमति जो है कुसंग के कारण। हम बिगड़ते क्यों हैं? संग दोष से बिगड़ते हैं। एक बच्चा दुष्टों के साथ रहे, उनके माता पिता चोरी, व्यभिचार, नाना प्रकार के अपराधों में प्रवृत्त हों, तो बच्चे में वो संस्कार आ जाते हैं। बच्चे को हम रोकते हैं कि चोरी गलत है, जुआ गलत है, शराब गलत है, और हम क्षम करते हैं वही सब कर्म, तो वो सब कुसंग के कारण। गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था कि व्यक्ति पाप में क्यों प्रवृत्त होता है, पाप में क्यों प्रवृत्त होता है? तो भगवान ने कहा, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है, कामना है, इच्छा है, ये कहाँ से पैदा होती है? तो कहते हैं संगात संजायते काम। संग दोष के कारण कामना पैदा होती है। हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है, सत्व रज तम, 3 गुण हैं जिससे ये सारा संसार चलता है, सारा संसार चलता है। तो जब हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है तो कर्म में प्रवृत्ति होती है, कर्म में कामनाएं होती हैं। कामनाओं का कारण क्या है? तो संग दोष के कारण। हमने देखा दूसरे के घर में इस प्रकार की सुविधाएं, हमारे मन में भी इच्छा होती है कि ऐसा घर हमको भी बनाना है। दूसरा अमुक गाड़ी में चलता है, इस प्रकार की सुविधाजनक गाड़ी है, हमको भी लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपना निजी
एरोप्लेन वगैरह रखते हैं, तो हमको भी इच्छा होती है। हम जैसा का साथ करते हैं वैसा हमारे अंदर वो भाव पैदा होता है। और जब वो कार्य में हमको सफलता नहीं मिलती है तो फिर हमारे अंदर क्रोध होता है, दूसरे के प्रति दोष बुद्धि होती है कि अमुक व्यक्ति इसमें अवरोध बन गया, अमुक ने हमारे कार्य में विघ्न डाल दिया, बाधा डाल दी, इसके कारण हम दुखी हो गए या कार्य में सफलता नहीं मिली। और जब सफलता मिल जाती है तो हमारे अंदर लोभ होता है। मतलब कामना जो है सफलता देती है तो लोभ में प्रवृत्ति होती है, और लोभ का अंत कहीं नहीं है। एक इच्छा की पूर्ति 10 इच्छाओं को जन्म देगा, 10 इच्छाओं की पूर्ति 100 को जन्म देगी। इस प्रकार से शाखा प्रति शाखा बढ़ती चली जाएंगी। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसकी सब इच्छाएं पूरी हो गई, हो ही नहीं सकती है। तो लोभ का कोई अंत नहीं है, तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तो ये जो बुद्धि है ये सब हमारे को समझ देती है कि कौन सा कार्य करने जैसा है, कौन सा कार्य नहीं करने जैसा है, किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए, किसके संग से हम सही जीवन रथ पे जीवन ट्रैक पे चल सकते हैं, रास्ते पे चल सकते हैं। इसके बाद आता है विद्या। विद्या मतलब साधारण लोग समझते हैं एजुकेशन को ही विद्या का रूप देते हैं, परंतु हमारे यहाँ विद्या सविमुक्त है। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त होना, क्योंकि बिना कर्म किए हम एक क्षण नहीं रह सकते हैं। जब हम प्रगाढ़ नींद में सोते हैं तो हमको ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा मन हमारी बुद्धि वो भी शांत होते हैं, वो भी कुछ कर नहीं करते होते हैं। हमको ये भी नहीं मालूम होता है कौन से ग्राम में है, कौन से नगर में है, हम किस पलंग पे हैं, किस कक्ष में है, किस कमरे में है, कुछ हमको नहीं मालूम होता है। परंतु उस समय भी हमारा अहंकार जागता रहता है। वो जागने पे कहते हैं हमको बड़ी अच्छी नींद आई। अहंकार उस समय जाग रहा था। मतलब गीता में भगवान ने कहा कि एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रहा जा सकता। जब हम कुछ नहीं करते हैं उस समय भी हम करता है, उस समय भी कर्म हो रहा है। तो कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए कहा जाता है विद्या की जरूरत होती है। विद्या जो है कर्म करते हुए कर्म के बंधन में हम ना फंसे, वो विद्या जो है जो हमको कर्म के बंधन से मुक्त करने वाली है। जिसके पास इस प्रकार की विद्या है, रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, उसके पास भी बहुत प्रकार की जानकारियां थी, बहुत शास्त्र इत्यादि का उसने अध्ययन किया था, परंतु वो विद्या नहीं थी उसके पास जिस विद्या से कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। इसलिए रावण को किसी ने मानव नहीं स्वीकार किया, राक्षस का। राक्षस राज महाभुजदंडम, असुर है वो, राक्षस है वो, दानव है जिसके पास इस प्रकार की विद्या नहीं है। इसके बाद आता है सत्य। सत्य के विषय में आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं। और अक्रोध, क्रोध का नहीं होना बड़ा कठिन है। अधिकांश लोग प्रश्न करते हैं कि ये क्रोध दूर नहीं होता। बच्चों को कहते हैं बड़ा क्रोधी है, बड़ा हट्टी है, बड़ा ऐसा है। और बच्चे फिर जब सुनते हैं कि हमको कहा जा रहा है कि क्रोधी है, हट्टी है, ऐसा है, तो बच्चे वैसे बन जाते हैं। बच्चों को माता पिता क्रोधी बनाते हैं, हट्टी बनाते हैं, और जो कुछ दोष दुर्गुण है वो माता पिता उसके अंदर पैदा करते हैं। बच्चे ना तो हट्टी होते, ना किसी प्रकार के दोष दुर्गुणों से ग्रसित होते हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि माता ही प्रथम गुरु है, क्योंकि माता जो है सबसे पहले बच्चे को जिस प्रकार के संस्कारों में ढाल देती है, पहले तो गर्भ में रख के संस्कार दे देती है,
फिर उसके उपरांत जन्म देने के बाद, एक तो एक अलग बहुत लंबा विषय हो जाएगा, पर अक्रोध, क्रोध का ना होना। क्रोध क्यों होता है? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, अज्ञान के कारण द्वैत बुद्धि होती है। ये दूसरा है, हम हमेशा कहते हैं उसने ऐसा बोल दिया इसलिए हमको क्रोध आ गया, उसने ऐसा कर दिया इसलिए हमको क्रोध आ गया। नहीं तो हम तो क्रोध करते ही नहीं अमुक के द्वारा। जबकि वास्तविकता यह है कि क्रोध जो है हमारे अज्ञान की उपज है। हमारे अंदर जो गंदगी जमी हुई थी उस व्यक्ति ने उसको प्रकट कर दिया। जैसे जल की पेंदी में गंदगी रखी है, उसमें ऊपर साफ स्वच्छ जल भरा हो, किसी ने पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने से गंदगी उभर के ऊपर आ गई। पत्थर ने गंदगी पैदा नहीं की, वो गंदगी पहले से मौजूद थी, उसको प्रकट किया गया है। इसी प्रकार से क्रोध जो है, विकृति जो है हमारे अंदर पहले से है, और उस व्यक्ति ने बोलकर या क्रियाओं के द्वारा, कर्म के द्वारा उस गंदगी को उभार के दिखा दिया। हमको धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने बड़ा भला किया जो हमारी गंदगी को प्रकट करके दिखाया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तृणादपि सुनीचेन, मतलब तिनके के समान झुकना आ जाए, नम्रता आ जाए, और वृक्षों के समान सहिष्णुता आ जाए। वृक्षों को कोई पत्थर फेंकता है, उनके पास फूल है, फूल दे देते हैं, पुष्प है, पुष्प दे देते हैं, और वैसे धूप में हमको छाया दे देते हैं, वर्षा में यथासंभव जितनी उनको शक्ति सामर्थ्य है उतनी वर्षा से बचा देते हैं। तो वृक्षों की तरह से नाम जप करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को जप करो। परंतु इसके साथ साथ ये बातों पे ख्याल करो। केवल नाम जप अपने आप में पूर्ण है, परंतु उसके साथ साथ चेतन महाप्रभु का आदेश है जो भी है। तो हम कह रहे थे क्रोध का ना होना। अगर हम क्रोध करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, और हमारी मूर्खता के कारण क्रोध हम पे आरूढ़ हो गया है। क्या है कि महापुरुषों के जीवन में भी क्रोध दिखाई देता है। बहुत से महापुरुष तुरंत आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में भर जाते हैं, परंतु उनका क्रोध जो है उनके बस में होता है। भगवान शंकर क्रोध को अपने हाथ में ले लिए, उससे जलंधर की उत्पत्ति हुई है, ऐसे पुराणों में कथा है। तो क्रोध उनके हाथ में है। क्रोध हमारे बस में हो, हम क्रोध के बस में ना हो जाए। आयोजन पूर्वक क्रोध हो, क्रोध के लिए एक व्यवस्था हो कि हमको अमुक समय क्रोध करना है। हम जागरूक होके, सावधान होके, जागते हुए क्रोध कर सके तो वो क्रोध कल्याणकारी हो सकता है। परंतु जिस क्रोध ने हमारे ऊपर आरूढ़ होके हमको शैतान बना दिया है, वो क्रोध अच्छा नहीं। रामचरितमानस में तो स्पष्ट कर दिया है भगवान श्री राम ने, करई क्रोध जिमि धर्मई दूरी। व्यक्ति को धर्म से क्रोध उस प्रकार से दूर कर देता है जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में खोजने से धूल नहीं मिलती। जब चारों तरफ पानी बरसेगा उसके बाद धूल नहीं रह सकती। इसी प्रकार से क्रोधी व्यक्ति सोचे कि हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, कदापि संभव नहीं है। हाँ, हमने महापुरुषों के विषय में पहले ही बता दिया, आयोजन पूर्वक क्रोध है। क्रोध आपके हाथ में है, आप क्रोध के बस में नहीं होते हैं। ऐसा क्रोध घातक नहीं है, परंतु जब तक हम क्रोध के बस में हो जाते हैं, क्रोध हमारे ऊपर सवार होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, क्या बोलना चाहिए, हम अपनी वाणी पे संतुलन नहीं रख पाते, अनावश्यक अनर्गल प्रलाप कर देते हैं। तो ऐसा जो क्रोध है वो अच्छा नहीं।
मानव के लिए क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर मानव में इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति है तो वो मानव नहीं है। तो ये 10 लक्षण मानव के बताए गए हैं। इन 10 में से अगर हम 10 से पूर्ण हैं तो हम 100% मानव हैं। 10 में से 9 हैं हम में तो हम 90% मानव हैं। और जैसे जैसे और अगर एक भी है 10 के 10 नहीं है, वो बिल्कुल मानवता से शून्य है। आकृति, ढांचा, पुतला। अब आपने जो व्रत की बात की, तो भगवान ने हमको जो मानव शरीर दिया है, इस शरीर को स्वस्थ रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा धर्म होता है। धर्म जो है हमको धारण करने वाला है। धर्म जो है हमारा अभ्युदय करता है। धर्म से हम निःश्रेयस के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। निःश्रेयस अर्थात जिस मार्ग पे चलने के बाद, जिस मंजिल को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, तो धर्म हमको उस कक्षा में पहुंचाता है जहां पहुंचने के बाद ना तो कुछ हमको जानना शेष रहता है, ना कुछ पाना शेष रहता है, अर्थात हम निःश्रेयस की प्राप्ति कर लेते हैं। सम्यक प्रकार का जो अभ्युदय है वो धर्म के द्वारा होता है। तो वो इस शरीरम खलु धर्म साधनम, इस शरीर को निमित्त बना के हम धर्म साधन कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने शरीर दिया है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर आप भट्टी में ईंधन ज्यादा छोड़ोगे तो भट्टी की अग्नि जो है मंद हो जाती है। एक राजा मरुत हुए, उन्होंने इतना यज्ञ किया, इतना घी की आहुति दी कि अग्निदेव उनकी जटाग्नि मंद हो गई। फिर वो पांडवों के द्वारा ये जो दावानल के द्वारा पूरे वन में आग लगाई गई, जिससे जड़ी बूटियां सब अग्निदेव ने ग्रहण की और उनकी अग्नि सही हुई। अगर हम सब के अंदर जठाग्नि जो है मंद पड़ जाती है तो शरीर जो है, हमको भोजन पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, और शरीर से जब भोजन ही नहीं पचेगा तो जो बनने वाला रस है, रस के बाद जो सप्त धातुओं का निर्माण होता है, वो सब का विकास रुक जाएगा। तो जठराग्नि को सही रखने के लिए उपयुक्त आहार देना चाहिए और 15 दिन में 1 दिन निर्हार रहना चाहिए। 1 दिन पूरा निर्हार रहना चाहिए। वैसे अगर संतों ने तो कहा है कि एकादशी के दिन भी आहार करो, परंतु कौन सा आहार करो, तो उसके विषय में कहते हैं हरि नाम आहार है, परमात्मा का नाम ही आहार है। तो एकादशी के दिन अगर आहार करना है, अगर निर्विचार की स्थिति में आप रहते हैं और सर्वोत्तम, अगर नहीं होता है तो आप हरि नाम आहार लेके रहें, 24 घंटे हरि नाम आहार लेते रहें। और अगर इससे भी निर्वाह नहीं कर पाते हैं तो फिर फलाहार इत्यादि की, शुद्ध सात्विक फलाहार इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं। परंतु एकादशी व्रत में 10वीं के दिन एक समय भोजन की व्यवस्था है और संध्याकालीन भोजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो पहले भोजन लिया है वो जब तक पूर्ण रूप में डाइजेस्ट नहीं होगा तो एकादशी के दिन हम निर्जला नहीं रह पाएंगे। प्यास लगेगी, उस भोजन को पचाने के लिए प्यास लगेगी, और अगर हम जबरदस्ती करेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो सिर दर्द इत्यादि होगा, पित्त बढ़ जाएगा, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो निर्जला एकादशी जो करते हैं, जो सही ढंग से एकादशी व्रत करते हैं, उनको तो पूर्ण रूपेण निर्जला रहना है। और 10वीं के दिन और एकादशी से 1 दिन पूर्व
संध्याकालीन भोजन नहीं लेना है। जो मध्याह्न का भोजन लिया है वो समय तक डाइजेस्ट हो जाए, मल इत्यादि का निष्कासन सही ढंग से हो जाए। आंतों का एक स्वभाव है कि जो भोजन अच्छे ढंग से नहीं पचता है उसको आंतें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। हम सब क्या करते हैं कि पहले का भोजन पचा नहीं, दूसरा ऊपर से भर दिया, फिर वो अंदर सड़ने लगता है, उससे वायु गैस बनता है, वो शरीर के अंगों में दर्द पैदा करता है, नाना प्रकार की अनेक समस्याएं पैदा करता है। तो ये जो भोजन है एकादशी के दिन या तो बिल्कुल नहीं किया। और एक वैज्ञानिक तथ्य तो सामने आया है कि साल भर में अगर 20 दिन कोई निर्जला रहे, मतलब बिना पानी के रहे, आहार की तो बात है ही नहीं, आहार भी ना ले और जल भी ना ले, ऐसा साल में 20 दिन, तो कैंसर जैसे रोग उसके जीवन में नहीं आएंगे। रोगों से बचने के लिए ये व्रत उपवास, तो हम बता रहे थे कि एकादशी व्रत 15 दिन में एक आता है। उस दिन पूर्ण रूप में निराहार रहना चाहिए। अगर उतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, 8 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक एकादशी व्रत करना चाहिए। उसके बाद अनिवार्य नहीं है। 8 वर्ष से पूर्व के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है और 80 वर्ष से अधिक अवस्था वालों के लिए अनिवार्य नहीं है। और शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता, दोनों की स्वस्थता के लिए एकादशी व्रत बहुत अच्छा है। सभी व्रत अच्छे होते हैं, परंतु अगर हम रोज रोज व्रत करके शरीर को कृषित करने लग जाएं तो उसके जो शरीर हमारा अनेक कार्यों के लिए हमको मिला था उसका उपयोग हम सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनावश्यक व्रत नहीं करने चाहिए। 15 दिन में एक दिन का जो व्रत है वो करना चाहिए। साल में वैसे अगर 1 महीने का व्रत श्रावण मास में जठराग्नि मंद होती है, सूर्य की किरणें पूरी नहीं आती हैं भूमंडल पे, उन सब कारणों से जठराग्नि मंद होती है और व्यायाम भी कम हो पाता है। तो उन सब कारणों से एक समय भोजन इत्यादि श्रावण मास के जो व्रत इत्यादि हैं वो सब किए जा सकते हैं। और भी बहुत से जैसे त्रियोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा, वो जो महीने में एक शिवरात्रि व्रत होता है, प्रत्येक महीने में महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में होती है। और वैसे तो व्रत बहुत हैं, परंतु उनमें सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत है। और इसमें 24 घंटे निराहार रहना है। द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करके और अतिथि सत्कार करके फिर भोजन ग्रहण करना है। तो केवल कुछ बातें समझने की हैं। भगवान ने हमको जो मानव शरीर दिया है इसको सही ढंग से जीने के लिए एक आचार संहिता है। तो जैसे कोई भी उपकरण है तो उपकरण को सही ढंग से चलाने के लिए उसके लिए एक व्यवस्था दी जाती है कि भाई इसको आप पढ़ लो, समझ लो, फिर उपकरण को उपयोग में लो, तो उपकरण सही ढंग से काम कर सकता है। अगर आप उसके विषय में कुछ बिना जानकारी के ही उसको चलाने लग गए, उपकरण भी बिगड़ेगा और कोई सही लाभ उससे नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी उपकरण को चलाने के लिए आचार संहिता दी है। हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा की है। कुछ आचार संहिता का अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो हम 100 वर्ष तक निरोग जीवन जी सकते हैं। और अगर हम उसका सही ढंग से पालन नहीं करते हैं तो बचपन से ही नाना प्रकार की समस्याओं से हम ग्रसित होते हैं और फिर हम ऐसी संतान को जन्म देते हैं
जो बचपन से ही नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होती है। अगर हम सही नहीं है तो हमारी संतान भी सही नहीं होने वाली है। तो इन सब बातों पे विचार करते हुए सही मानव बनने के लिए जो मानव के लिए एक आचार संहिता दी गई है उसका पालन करना चाहिए, व्रत उपवास करने चाहिए। कैसे करने चाहिए वो सब आचार संहिता में वर्णन है और सबकी व्याख्या और इतने कम समय में नहीं हो सकती है। करो सदा सत्संग, नित्य प्रति संत महापुरुषों के सत्संग में जाओ और जीवन जीने की कला सीखो। हाँ, अगर हम जीवन जीने की कला नहीं सीखेंगे तो जीवन जो है हमारा दुखालय हो गया है। हमने जीवन को एक अभिशाप बना दिया है। जीवन दिव्य है, सही ढंग से जीवन जीना है और वो जीने की कला संतों के माध्यम से सीखी जा सकती है अथवा वो आचार संहिताओं को सही ढंग से समझ के अपने जीवन में पालन करने से हो सकता है। जय श्री रामानंद जी की मेरे जलानंद ने कहा खाने की सोच रहा था। जल जला रहेंगे। आश्रम पे भी पहुंचना है हमको। हाँ जी। क्या निकल गया? क्या है इसमें? कोई बात नहीं है, वो तो अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, ढक दो इसको थोड़ा ऊपर आ रहा नहीं कर पा रही है। जल भर देंगे। हाँ? सही है, पेट की ठीक है।